राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज शाम को रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर, जैसे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या होती है हमारी, और 26 जनवरी को भी पूर्व संध्या में बोलते हैं ना, ऐसे में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पे आपसे बात कर रही हूँ। और बात ये कर रही हूँ, त्योहार आया है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन क्या वो पहले वाली बातें आजकल रह गई हैं क्या? कि जिसके लिए हम इतना खुश होते थे पहले, कि भाई फटाफट चलो भाई, पहले से हम घर में ही मिठाइयाँ बनाते थे, तैयारियाँ करते थे, राखी ऐसा करना है वैसा करना है, हम राखी के दिन ये करेंगे वो करेंगे, और हमें क्या गिफ्ट मिलेगा, वो तो देखो एक लालच शुरू से रहा है। मिलता है तो लालच है, नहीं मिलता तो लालच नहीं होता। तो एक ही आदत होती थी कि भाई रक्षाबंधन पे हमें क्या मिलने वाला है, कितना मिलेगा, क्या होगा, वो चीज़ चलो अब हट गई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब आजकल जो है आप ये देखो कि वो जो प्रेम भाव पहले वाला था, जो पहले वाले आपस में ट्यूनिंग कह दें, या जो भाई बहन की होती थी, आजकल वो रही क्या? कम हो गई है। जहाँ है मैं वहाँ की नहीं कह रही, लेकिन जहाँ नहीं है मैं वहाँ की कह रही हूँ कि क्या वो आजकल ट्यूनिंग रही हमारी? क्या हमारे में आपस में वो प्रेम भाव रहा है? एक खाली राखी बांधना कलाई पे और हमने उनको गिफ्ट दे दिया, एक जो अंदर से हमारा जो वो जुड़ाव होता था एक दूसरे से, क्या वो जुड़ाव है आजकल? आपको लगता है कि है वो जुड़ाव? फॉर्मेलिटी के सिवा कुछ बचा है क्या? बताइए, आप बताइए, आपको क्या सोचते हैं? जहाँ है मैं वहाँ की बार बार ये कह रही हूँ, जहाँ है वहाँ का नहीं कह रही, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ का केवल एक फॉर्मेलिटी बची है। जाना है मतलब उस रिश्ते को कई जगह हम लोग आपस में आजकल ढो रहे हैं। जाना है, फटाफट लाए राखी ली, चलो भाई ठीक है, बांधी करी भागे करे, हो गया। वो बात ही खत्म हो गई है जिसका हमें इंतजार होता था, जिसके लिए हम सोचते थे, बहुत दिन पहले सोचते थे। आजकल मैं ये नहीं कहती बहन का स्वार्थ आता है या भाई का स्वार्थ आता है या परिवार का स्वार्थ आ जाता है, क्या स्वार्थ आता है या क्या कारण होता है, क्यों मनमुटाव होते हैं, कौन आपसे मांगने के लिए आता है, कौन आपसे लेने के लिए दरवाजे पर खड़ा रहता है कि भाई आप हमें ये दो या वो दो। ऐसा क्यों हो गया है हमारे साथ में कि हम लोग, हमारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं? सबकी नहीं, फिर मैं ये कह रही हूँ, कई जगह की कह रही हूँ, आपस में भाई बहनों में हम लोग आपस में बातचीत ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? अपनी पत्नी के कारण, माँ के कारण, परिवार के कारण? किस बात का कारण है भाई, ये बताइए आपको। कुछ तो कारण है कि हम आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, जुड़ते नहीं है एक दूसरे से, फॉर्मेलिटी वाला काम केवल, बस ठीक है। तो वो कहते हैं ना, जो रक्षाबंधन नाम से जो एक खुशी होती थी वो काफ़ी कम हो गई है। आप सहमत हैं या नहीं हैं मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं तो ये चीज़ को सोचती हूँ कि हमें हमारे स्वार्थ को हटा देना चाहिए। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि शायद हमारी यादें खत्म हो गई है। उम्र बढ़ रही है, माना, उम्र बढ़ने के साथ आपको एक दूसरे की जरूरत होती है, और जो समय हम लोगों ने साथ में बिताया है, बचपन में बिताया है, बड़े होने पे बिताया है, हम उसको भूल तो नहीं गए? नहीं भूले ना। और ये मैं दोष भी नहीं देती हूँ कि भाभी आने के कारण होता है या उसके कारण होता है। किसी के कारण कुछ नहीं होता है, ये हम अपने मन से करते हैं। न किसी भाभी के कारण होती है, न किसी परिवार के कारण होता है। भाई बहन का रिश्ता होता है, खुद हम स्वयं अपने आप उसमें दूरियां बना लेते हैं। आप ये उम्मीद मत करो कि मैं उनके यहाँ हर बार जाता हूँ तो वो मेरे यहाँ क्यों नहीं आ सकती। किसी की आप परिस्थिति समझो, अगर आप जा सकते हो तो जाओ, मिलो, बैठो, बात करो। क्यों नहीं करते हैं हम लोग आपस में बातचीत एक दूसरे से? क्यों दूर होते जा रहे हैं हम रिश्तों से?
फिर तो वो एक ही बच्चा अच्छा है। हम कहते हैं 2 बच्चे होना चाहिए, 3 बच्चे होना चाहिए, जनसंख्या बढ़ाओ। किस बात के लिए जनसंख्या बढ़ाएं? हम आपस में ही एक दूसरे के नहीं है तो बाकी दूर की तो बहुत बाद में सोचेंगे हम लोग। पहले आपस में तो एक दूसरे से मिल ले, जुल ले, बातचीत कर ले। बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं उसको, भावहीन या ऐसा हो गया है त्योहार कई जगह पे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब एक जो हमें इंतजार होता था, हम सुबह से तैयारियां करके रखते थे पहले, सब चीज खत्म हो गई है। और फिर ये है कि अगर जिसकी जो परिस्थिति अच्छी है, बहन की परिस्थिति अच्छी है तो बहन निभाए, भाई की परिस्थिति है तो भाई निभा ले। क्या हुआ निभा लिया तो? ये जरूर है कि भाई ठीक है कि बहन का उसका परिवार होता है, अगर उसके परिवार वाले नहीं निभाने देते हैं तो बहन दिल से तो बोल सकती है, बातचीत कर सकती है, निभा सकती है। भाई नहीं निभा सकता, नहीं बातचीत कर सकता, मान लो घर में उनकी पत्नी प्रॉब्लम करती है या और कोई स्वार्थ आड़े आ रहा है, कोई बात हो रही है, क्यों आ रहा है स्वार्थ, या क्यों आपके मन में मन मुटाव वाली बात आ रही है, तो वो चीज तो आप दूर करेंगे ना। उम्र बढ़ने के साथ तो हमें जुड़ना चाहिए या दूर होना चाहिए? वैसे ही हम सबसे दूर होते जा रहे हैं आजकल। एक दूसरे से मिलना जुलना शायद हमारा साल साल नहीं हो पाता है एक दूसरे से। तो फिर ऐसे आजकल फोन कॉल वगैरह जितनी हमारी सुविधा हो गई है, फोन कॉल हो गई, वीडियो कॉल हो गए हैं, हम एक दूसरे को पलक झपकते ही देख सकते हैं, पलक झपकते ही हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करना ही बंद कर दिया। इससे तो वही दिन बहुत अच्छे थे कि जिससे हम घंटों लाइन में लग के वहां पे जाते थे। टेलीफोन बूथ जैसा कुछ होता था, वो क्या बोलते हैं उससे, मुझे दूर संचार कुछ होता था। वहां पे हम जाके नंबर लगाते थे, लाइन में नंबर आता था, फिर हम फटाफट बात करते थे। और वहां से वो लोग अपने घर से दूर जाके किसी के घर पे, जिसके घर पे फोन होता था, हर घर में तो पहले फोन होता नहीं था, तो वहां जाके आपस में बातचीत करते थे एक दूसरे से। चिट्ठियां लिखते थे, चिट्ठियों में आपका अपनापन उतरता था। कलम के जरिए एक एक चीज हम हमारी अभिव्यक्ति निकालते थे। अब क्या रह गया है हमारे साथ में? क्यों टूट रहे हैं हमारे रिश्ते? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। चाहे मेरे यहाँ कहो चाहे कहीं और कहो, हम रिश्ते तोड़ते जा रहे हैं। वो ज्यादा पैसा देता है तो उसके यहाँ हमें ज्यादा ले जाना पड़ेगा, वो कम पैसा देता है उसके यहाँ इतना सा भी भेज दो चलेगा। क्यों? अरे अगर वो कम दे रहा है पैसा, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, तो आप इस चीज को क्यों सोचते हो कि वो कम पैसा दे रहा है, उसके यहाँ कम भेजो, वो ज्यादा देता है मुझे उसके यहाँ ज्यादा भेजना पड़ेगा। मतलब ये चीज क्या हो गई आपके? व्यापार, बिजनेस या रिश्ता? क्या है बताइए आप? बिजनेस नहीं है, रिश्ता है। तो रिश्ते में हम शायद ये परवाह नहीं करेंगे कि अगर वो हमें शायद राखी के 100 रुपए दे रहा है या 200 रुपए दे रहा है या 50 रुपए दे रहा है, तो हमको उसके यहाँ उसी हिसाब से मिठाई ले जानी पड़ेगी। राखी भी हम हल्की पतली ले जाएंगे, ठीक है, क्या हुआ, क्या देता है, 100 रुपए देता है, 200 रुपए देता है। आप ये सोचिए, क्या पता वो 100 रुपए भी कैसे देता होगा। और आप इस बात पे मत जाइए कि वो अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उड़ाते हैं, हमें देने में ही ये परेशानी क्यों आती है? अरे भाई, सबके घर की अपनी अपनी परेशानी है। उनकी परेशानियों से अगर तुमने बराबरी का मुकाबला कर लिया तो तुम भी बराबर हो गए ना उनके। अगर वो तुम्हें कम पैसे देते, तुम तो जो अपना अच्छा, जो अगर भगवान ने तुम्हें सक्षम बनाया है तो तुम तो जो करते हो वही करो ना। वो 100 देता है, 200 देता है, 1000 देता है, नहीं देता है, आपको उससे क्या करना है? आपके दुख सुख में आके तो खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। ये 100 200 से कोई काम थोड़ी चलता है किसी का, या 1000 2000, मान लिया किसी ने 5000 भी दे दिया आपको, उससे क्या हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। लेकिन वक्त पे आके कोई आके हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हमारे दुख सुख के समय में अगर कोई हमारे पास में आके खड़ा हो जाता है, तो वो हमारा असली रक्षाबंधन है। सही है, रक्षा सूत्र बांधते हैं हम। लेकिन आप उस चीज को केवल एक उसमें लकीर पीटिए मत कि भाई ठीक है, जाना है, बांधे, करिए, ये रख दिए, कर दिए। हाँ भाई, एक दूसरे के हम लोग आजकल खाना भी नहीं खाते। पहले हम खाना खाते थे, जाते थे तो राखी बांधने जाते थे, हम खाना खाते थे,
अच्छी तरह से जो बना है, जैसा बना है। तो क्या कहूँ, कहना ज़्यादा बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, लेकिन नहीं कह पा रही। नहीं कहना चाहिए, या जितना कह दिया उतना ही बहुत है। रक्षाबंधन की सबको वैसे शुभकामनाएं, लेकिन इतनी सारी बातें मैंने कह दी है तो आपको शायद बुरी भी लगी होगी, लेकिन मेरे मन में इस चीज़ को लेके, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, इन पे हमें अगर हमसे नहीं निपटी है तो हम उस चीज़ को ख़त्म कर दूँ। कोई मतलब नहीं है ऐसे रिश्तों को ढोने से, जहाँ हम किसी के प्रभाव में आके हम हमारे रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए हम इकट्ठे नहीं हों, हम अंदर से, दिल से एक दूसरे के साथ खड़े हों, इकट्ठे हों। क्या पता किसको कितनी आपको ज़रूरत है। आप उनके स्टेटस पे मत जाइए, आप उनके घूमने फिरने पे मत जाइए कि वो वहाँ ऐसा हो रहा है तो वो तो बहुत मस्त है, वो मज़े में है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। घूमने जाना होता है तो जाना भी पड़ता है सबको, सब कुछ होता है, लेकिन एक देखिए कि जो समय उन्होंने, अगर किसी ने खराब भी निकाला है, वो समय तो आपने नहीं देखा ना उनका। अगर आज वो अपना जीवन को अच्छी तरह से गुजार रहा है, अच्छी तरह से, तो आप उस चीज से आपको कहाँ परेशानी आ रही है? नहीं आ रही ना। जो अपनी जिंदगी जी रहा है उसे जीने दीजिए, चाहे भाई हो या बहन हो, कोई भी हो। आप अपनी अपनी जिंदगी जी लीजिए। थोड़ा सा बोलने में मेरे हो जाता है कई बार, लेकिन कम से कम आप मन से एक दूसरे से जुड़े तो रहिए कि हमारा रिश्ता जो है, हम एक बच्चा दो बच्चा तो क्या फायदा हमारा होने का। हम दो हैं, अगर दो ही आपस में नहीं बोलते हैं तो ये दुख हो रहेगा कि वो मुझसे नहीं बोलता, वो मुझसे नहीं बोलता। इससे अच्छा हम जितने हैं उतने ही बहुत हैं। ना बच्चे माँ बाप की सुनते हैं, ना माँ बाप बच्चों की सुन पाते हैं। कई बार घुटन हो जाती है, कई बार बहुत घुटन हो जाती है। माँ बाप तो ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे सब मिलजुल के रहे, लेकिन बच्चों में आपस में शादियों के बाद या स्वार्थ के कारण, पैसे के कारण, क्या है ये पता नहीं, लेकिन हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती है। इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि हम दुनिया से रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन हमारे असली रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। तो मैं सबसे प्रार्थना, गुजारिश जो हो सकता है वो करती हूँ, निवेदन सब कुछ, कि रिश्ते निभाइए। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, खाली 100, 200, 500, 1000, 2000 के लिए नहीं होते हैं। इस चीजों से नहीं होता है रिश्ता कि उनने हमें क्या दिया और उनने हमने क्या लिया। कुछ नहीं है। आप केवल एक मोली ला के बांध दीजिए, खर्चा नहीं कर सकते तो। ये भी मैंने कई जगह सुना है, अरे भाई हम इतना पैसे का तो हम सामान ले जाते हैं, हमें क्या मिलता है? मत ले जाइए, कोई नहीं ले रहा है, कोई मंगा नहीं रहा है। बुरा मानेगा तो मान जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हम भी उसका कम देने का कम मान रहे हैं कि उसने हमें 200 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, तो वो भी हमारा बुरा नहीं मानेगा कि हम भी मोली लेके हमने राखी बांधी। जरूरी नहीं है कि हम 2-2 हजार की राखियां खरीदे या 150 की राखी खरीदे, 200 की राखी खरीदे और हम अपना वो वर्चस्व, अपना बड़प्पन दिखाएं कि हम इतनी महंगी मिठाई लाए हैं, हम इतना नहीं। कुछ कोई जरूरी नहीं है कोई चीज़। आप प्यार के 2 शब्द बोल दो, एक दूसरे से बांध दो राखी, मिल लो, जुल लो। दूर हो तो आप फोन पे बात कर लो आपस में, लेकिन कटुता नहीं, कड़वाहट नहीं। कड़वाहट भरी बात होगी तो फिर रिश्ते टूटते हैं। कड़वाहट मत लाइए। कई बार होता है एक पक्ष आपका सॉफ्ट रहता है, लेकिन दूसरा पक्ष अपने आप में पता नहीं क्या समझने लगता है कि शायद इसको हमारी जरूरत है, नहीं हम इससे नहीं बोलते। किसी के नहीं बोलने से और किसी के बोलने से दुनिया न खत्म होती है, न दुनिया चलना बंद होती है। वही दुनिया चलती है, चलती रहेगी। हम हैं तो, हम नहीं है तो, हमारे रिश्ते हैं तो, और हमारे रिश्ते नहीं है तो। सास बहू, माँ बेटी, बेटा बेटी, भाई बहन, सबके रिश्ते वो कटुता भरे हुए होते जा रहे हैं। उसमें औपचारिकता होती जा रही है। औपचारिकता नहीं, असली प्रेम ही रखिए। जितना रखना है उतना असली प्रेम रखिए। दिखावे के लिए तो दुनिया ही बहुत है। हम जो गिनती के लोग अगर घर के होते हैं, छोटे छोटे वैसे ही परिवार होते हैं, और परिवार में समस्याएं सबकी आती रहती है, जाती रहती हैं, तो अगर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं
तो मत करिए, लेकिन कम से कम दूरियां मत बढ़ाइए, बोलचाल तो लीजिए। कई जगह मैंने ये भी सुना है, अरे भाई बहन आपकी मान लो थोड़ी कमजोर है या कम छोटे उसमें है थोड़ी, और आप अपने अच्छे, अरे भाई उसको भी इतने पैसे दिखाओ, देखो भागी भागी आएगी। ये बातें बहुत गलत होती है। पैसे के लिए, आपके स्टेटस के लिए कोई भागा भागा नहीं आता है, कोई दौड़ा दौड़ा नहीं आता है। अगर कोई दौड़ा दौड़ा आता है तो प्रेम के कारण आता है आपके। सही है। तो आप ऐसा कभी भूल के भी मत सोचिए कि अरे अभी हम उसको यूं दिखाएंगे भागी भागे आ जाएगी, या कभी मत सोचिए ऐसा। मैंने ऐसा सुना है, इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसा, कि नहीं बात करती है आपसे, आप उसको दिखाइए थोड़ा बहुत, अभी देखो कि इतने मिल रहा है तुमको, अभी फटाफट आ जाएगी। अरे अपना हिस्सा, अपना सब कुछ छोड़ सकता है आदमी। ये बातें मत सोचिए कि कौन किसके लिए क्या सोच रहा है। केवल आप लोग आपस में नहीं एक दूसरे की मदद कर सकते, मत करिए, कोई बात नहीं, प्यार से तो रह लीजिए, बोल तो लीजिए, दूसरों को देख के सीख लीजिए। क्या दूसरे लोग आपस में एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लेते हैं, जो हम लोग अपना रिश्ता तोड़ तोड़ के बैठे रहते हैं? कहाँ गए वो दिन? है ना वो। ठीक है, चलो इस टाइम तो गाना नहीं गाना चाहिए, मेरा टाइम बहुत पीरियड ये लंबा भी हो जाएगा आज का टॉपिक का, लेकिन मेरे मन में घूमड़ रहा था तो मैंने कहा आज इस बारे में बात करूं कि रिश्ता ढोए नहीं, रिश्ता दिल से जोड़े, दिल से बनाए, दिल से मनाए। कई बार हमारे धर्म के रिश्ते भी इतने लंबे चलते रहते हैं कि असली रिश्ते दूर होते जाते हैं, धर्म के रिश्ते चलते रहते हैं। तो ऐसा मत करिए, जुड़े रहिए एक दूसरे से। ये आज हैं कल नहीं है, कल किसने देखा है क्या पता, बाद में शायद हम अफसोस करते रह जाए, पर शायद नहीं करेंगे अफसोस, क्योंकि जो आज ही अफसोस नहीं है, जिंदा रहते तो कल कौन अफसोस करेगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन अगर जुड़े रहें तो आप जुड़े रहेंगे, आपके बच्चे जो देखेंगे वही तो वो करेंगे। फिर आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे कि अरे तुम अपने उनसे भाई बहनों में आपस में प्रेम नहीं है, या भाई भाभीियों में प्रेम नहीं है, या ननंद भुजाई में प्रेम नहीं है, तो आपका जैसा देखेंगे अनुसरण, कल को जवाब अगर वो भी दे दिया तो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, अपना विवेक सबका होता है, ज्ञान सबके पास होता है, बुद्धि सबके पास होती है, सब सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी इन चीज़ों में दिमाग खराब मत करिए, मत सोचिए ज़्यादा, रिश्तों में प्रेम बनाए रखिए। समय का कोई पता नहीं है, अभी इतना लंबा चौड़ा कोरोना आके गया है हमारे साथ में। ठीक है ना, आप प्यार ही रखिए। कोई मांगने नहीं आता है आपके पास, मांगने आता है तो मत दीजिए, अगर मांगने आते हैं तो मत दीजिए, अगर मांगने आता है तो। नहीं मांगने आता है तो आप इन बातों पे से रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है ना। तो फिर आपको हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन। राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर बाकी बातें मैं आपसे कल करूँगी। आज के लिए ये मेरा विचार था जो मैंने आप लोगों से प्रकट करा। कभी कभी मैं बहुत सारी चीज़ों में दलित हो जाती हूँ, दिमाग थोड़ा सा ये हो जाता है मेरा, तो कई टॉपिक ऐसे मेरे होते हैं कि किससे शेयर करूँ किससे। तो आप तो सारा संसार मेरा है, चाहे मैं किसी की नहीं हूँ, लेकिन ये संसार तो मेरा है। और मैं आप लोगों से यूट्यूब के जरिए कई चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, करती हूँ, करती रहूँगी। तो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये तो मुझे करना पड़ता है, शायद मेरा कुछ काम चल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलती हूँ इस चीज़ के लिए। करते रहिए आप लोग। प्रतिभा ब्लॉग्स 714। और फिर कौन सा गाना था वो, जो है समा हर पल जियो, और क्या है, कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं तो धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो प्लीज़ 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 भैया मेरे,
राखी के बंधन को निभाना निभाना। और बहना के ऊपर भी बहुत सारे गीत हैं, तो प्लीज़ हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। राधे राधे। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है कहना है। ठीक है, जिंदगी भर साथ नहीं रह सकते, कारण ये है कि सबकी शादियां हो जाती है, सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन आजकल वीडियो कॉल, बहुत सारे साधन हो गए हैं आपके बोलने चलने के, आप व्यवहार रख सकते हैं एक दूसरे से। सही है ना।